बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मगज़ फ्राई की रेसिपी, बहुत ही कमाल की। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मगज़ किस तरह हम साफ़ करेंगे, किस तरह बनाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा आज का बनने वाला है मगज़ फ्राई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए देखिए हमने ये लिया है गाय का मगज़। तो अभी जो है, अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करा, सिर्फ पानी से धोया। और देखिए ये जो नसें नज़र आ रही है ना आप लोगों को, ये जो बारीक बारीक सी होती हैं, तो ये भी हमने सारी निकालना। और ये किस तरह निकालनी है, तो आपने इसके लिए जो है ना मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी, ताकि आपको सही तरीका मगज़ साफ़ करने का और बनाने का, दोनों तरीके आपको आज बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएंगे कि इस वीडियो के बाद आपने कोई और वीडियो जो है ना आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हमने करना है थोड़े से पानी में बॉईल। और 5 मिनट ही लगेंगे। 5 मिनट में ये अच्छा सा बॉयल हो जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा जो है बहुत मिनटों में बनता है। बस थोड़ा से हमें जो है ना मेहनत हमारी होती है इसको साफ़ करने की, बाकी बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए माशाल्लाह उबाल आ गया था। जैसे ही उबाल आया तो एक साइड से ये हो चुका था, तो दूसरी साइड से हम इसको टर्न कर देते हैं। बस इस 5 मिनट में ही जो है, बल्कि 5 मिनट से भी पहले देखें ये बॉयल हो गया है। तो बस इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए निकाल के ठंडा हो चुका है। अब हमने क्या करनी है, इसकी करनी है मगज़ की सफाई। जो बारीक बारीक सी नसें थी ना, ये आराम से निकल जाएंगी और सारी हमने निकालना है, क्योंकि वरना जो है ना हमारी मगज़ खाने में जब ये आएंगी, नज़र आएंगी ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी, बल्कि खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल जो है ना खाने वाले का बल्कि बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा इसको खाने का। तो इसकी जो सारी जो नसें ना बारीक बारीक से देखिए ये आराम से निकल जाएंगी। इस तरह हमने निकालना है। तो आज लोगों को, अक्सर लोगों को जो है ना मगज़ बनाना नहीं आता, इसकी सफाई नहीं आती। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही आप लोगों के लिए जो है ना अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि जब आप मगज़ बनाएंगे ना इस रेसिपी से, देखिए साफ़ करने का तरीका भी मैंने इसमें बता दिया और बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा होटलों वाला मगज़ फ्राई खा रहे हो या किसी ढाबे पे आपने खाया होगा, इतना मज़ेदार बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मसाले भी इतने सिंपल मसाले जाएंगे, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो ये देखें आराम से, देखें बॉयल हो गया ये मगज़। तो आराम से जो इसकी जो नसें हैं ना बारीक बारीक सी, वो सारी निकल जाएंगी, अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत हमने ये करनी होती है इसको, बस थोड़ी सी मेहनत। देखिए सारी इस तरह निकल गई हैं। इसी तरह जो हमने बाकी की भी ना अपनी सारी मगज़ की जो नसें नज़र आ रही है ना, उसको हमने निकाल लेना है। और देखें ये देखें कितनी जल्दी, मिनटों में बस ये जो है हमने इसको साफ़ करने में टाइम लगेगा, और बनने में जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से बन जाएगा। इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि बच्चे तो ऑमलेट समझ के चट कर जाएंगे, इतना मज़ेदार बनेगा। तो आज की रेसिपी जो है ना बहुत ही कमाल की मगज़ फ्राई की, तो बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करना। जैसे कि अभी बकरा ईद गई है अभी अभी, तो अक्सर अगर घरों में मगज़ बनेगा तो आप इस रेसिपी से बनाएं। यकीन जाने खाने वाले जो है ना आपकी तारीफ़ें कर करके खाएंगे, बल्कि प्लेटें तक चाट जाएंगे। तो बस मगज़ देखें बिल्कुल साफ़ हो गया। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। तो मैंने इसमें 3 जो है ना 3 जो है ना बड़े साइज़ के प्याज लीजिए, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। अच्छा, इसमें मगज़ में जो प्याज है ना वो ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो प्याज मैंने ले लिया। प्याज को हमने इतनी देर पकाएंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इसको इतनी देर पकाएंगे, बस ज़्यादा इसको हमने गोल्डन ब्राउन जो सालन वाली होती है हमने वो नहीं करना इसको, ठीक है। तो बस हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो बस हम इसको इतनी देर पकाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए प्याज हमारी जो है माशाल्लाह डन हो गई है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब टमाटर को भी 2-3 मिनट चम्मच चलाते हुए प्याज के साथ पका लेते हैं। और इसी के साथ ही जो है ना साथ ही साथ जो है ना मसाले भी हम डालते जाएंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छा सा जो है ना तैयार हो जाएगा। मसाला जब अच्छा सा तैयार होगा तो जो मगज़ है हमारा वो तो ऑलरेडी जो है बॉयल हुआ हुआ है, पका हुआ है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये देखिए टमाटर भी थोड़े से जो है ना हमने इसमें डाल के प्याज के साथ पका लिए। अब इसके बाद 1 बाय 1 हम इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। मसाले के जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सिंपल मसाले हैं, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं शामिल कर दी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें देखिए मैंने अभी तकरीबन 2 से ढाई चमचे मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये चला गया इसमें। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हल्दी पाउडर, ठीक है। तो हल्दी पाउडर जो है बस हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, हाफ़ टी स्पून से भी कम हमने इसमें डालना है। तो हल्दी पाउडर मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसा धनिया,
तो पिसा धनिया भी हम शामिल कर देते हैं, 1/2 टीस्पून पिसा धनिया, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप कुटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैं अभी पिसी हुई इसमें शामिल कर रही हूँ। और मज़ीद नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपके चटपटा सा कुछ खाया जाता है तो आप उस हिसाब से डालिएगा, लेकिन जो मसाले मैं भी ऐड कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब नमक 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया। नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा जो है ना, इसको मसाला रेडी करना है, ताकि जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, ये मसाले में बिल्कुल भी नज़र नहीं आए और बिल्कुल हल हो जाए, सारा मसाला बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो जाए। तो अब इसमें मुझे लग रहा है नीचे थोड़ा सा मसाला लग रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ, तो ताकि हमारा मसाला नीचे भी नहीं लगे और टमाटर जो है ना हमारे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो बस अब हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मसाले को हमने अच्छा सा भूनना है। सारे मसाले इसमें चले गए, लेकिन अभी 1-2 चीज़ और बाकी है कि इसमें हम और क्या ऐसा डालेंगे जिससे बिल्कुल होटलों वाला और ढाबे स्टाइल वाला टेस्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट का जो है ना ये मगज़ फ्राई खा रहे हैं, इतना मज़ेदार ये बनेगा। मेरी गारंटी है, आप बशर्त ये कि आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए टमाटर सारे घुल चुके हैं, तो अब जो मगज़ हमने फ्राई करके रखा था बस हमने वो डाल देना। अच्छा, वो डाल के हमने चम्मच से इस तरह से हमने तोड़ना, बिल्कुल एकदम आपने घुटला नहीं, इसको जो है ना घोलना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे से जम्स इसमें रखने, ताकि वो जो खाएंगे ना तो वो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घोटना, इस तरह बस हल्का हल्का सा चम्मच से बस इस तरह हमने मसाले के साथ इसको मिलाएंगे और 3 से 4 मिनट बस हमने इसको पकाना है। और ये जो मगज़ है ना बस इसमें 1-2 चीज़ अभी हम और डालेंगे, जिससे खुशबू और जायका दोनों मगज़ फ्राई का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बिल्कुल होटलों वाला या ढाबे वाला। ठीक है, तो ये देखिए मगज़ को डाल के बस ये देखिए बॉयल हुआ हुआ था और इतना मज़ेदार ये लगता है ना कि बच्चे तो ऑमलेट समझ के ना चट कर जाएंगे, इतना मज़ेदार ये बनेगा। और अक्सर अगर लोग कहते हैं कि इसमें जो मगज़ बनाते हैं उसमें हीक आती है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, इसमें हीक जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो है ना यकीन जाए ना, जो नहीं भी खाते होंगे ना वो भी जो है ना इसको ऑमलेट समझ के खा जाएंगे। जब आप बाद में बताएंगे ना कि ये मगज़ था तो वो यकीन नहीं करेंगे, इतना मज़ेदार ये बना है। तो अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, जिससे जायका और खुशबू दोनों बहुत अच्छी सी हो जानी है इसकी। तो बस गरम मसाला हमने डाल दिया। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लाजमी डालिएगा थोड़ी सी, तो उससे ये कि टेस्ट और खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी आती है, और जो हल्की फुल्की से जो बिसात होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती। वैसे तो हम बॉयल करते हैं, जब इसको बॉयल करने के बाद ही जो है ना इसकी बिसात ख़त्म हो जाती है, अगर आपको लगे फिर भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कसूरी मेथी जो है ना वो चीज़ भी ख़त्म, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो बस अब हमने दोनों चीज़ों को डाल के अच्छा सा मिला लिया। मिला के बस ये देखिए मगज़ फ्राई हमारा हो चुका है डन। अब हमने इसके साथ ही हमने अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया सब मैंने कट करके रखा है, बस ऊपर से हमने वो डालना है। और देखें कितनी इजी सी रेसिपी है ना, कोई ऐसे मसाले, कोई ऐसी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली जिसके लिए आप परेशान हो या आपको घर से बाहर जाना पड़े लेने के लिए। तो बस हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया फ्रेश कटा हुआ, हरी मिर्चें मैंने कट करी थी वो इसमें डाल दी, और अदरक कटी हुई। बस तो ये हमारा जो है ना मगज़ फ्राई ढाबा स्टाइल बिल्कुल हो चुका है रेडी। बहुत ही कमाल की। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की जो है ना मगज़ फ्राई की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, लेकिन एक बार ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि घर वाले जो है ना आपके हाथ चूम लेंगे, इतनी मज़ेदार ये बनेगा। मगज़ फ्राई बहुत ही कमाल की रेसिपी लग रहा है ना, कितना मज़ेदार सा आ रहा होगा यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी। तो आज ही ट्राई करें, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।